सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, इसके लिए यह आंदोलन होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज तक के संकेत है पॉजिटिव है, हमारा काम जरूर होने वाला है, और अगर नहीं होता है तो कैसे करवाना वो भी हम जानते हैं, लेकिन विजयश्री आपको मिलेगी, इसकी गारंटी है। हर स्तर पे हमारी चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बोला ये काम होना चाहिए, उन्होंने खुद बोला है, और उसको अभी आज 5 साल हो रहे। अगर अब तक उनका हिसाब किताब बराबर नहीं आ रहा है तो आगे का हिसाब किताब हमें भी आता है, ये मैं उनको बता देना चाहता हूं। लड़ाई हमको भी लड़नी आती है, हम हमारे लोगों का थोड़ा फिक्र करते हैं, इसलिए हम ज्यादा संघर्ष तीव्र नहीं करते, तो हमारे लोगों की हमारी जो प्यार है उसकी वजह से। लेकिन जब मरना ही है तो फिर हमें कोई बात की चिंता रहेगी नहीं। बराबर बराबर है, बोलो। लगातार 7 साल से क्रमिक अनशन हो रहा है। क्रमिक अनशन मतलब दिन रात, चाहे धूप हो, ठंड हो, बारिश हो। ये आप जो झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ी में EPS 95 नाम के यज्ञ की धुनी लगी है। जैसे हमारे पहले संतों के, पीरों के इसमें धुनी लगती थी, वो धुनी यहाँ पर जल रही है। ये हमारा यज्ञ है, और संपूर्ण भारत इस धुनी से प्रेरणा लेता है। संपूर्ण भारत। लोग सोचते हैं कि जब ये लोग, हमारे इतने उम्र के लोग अगर सुबह शाम यहां बैठकर ये तपस्या कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। और इसलिए पूरे देश से प्रेरणा जागृत होती है। यहाँ पर एक आदमी नहीं, क्रमशः कई लोग बैठते हैं। 7 सालों में हजारों लोग यहाँ पर बैठे होंगे। और इसलिए मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, सभी मेरे जो संपूर्ण देश में हमारे जो लोग हैं, नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, उनको मैं विनती करता हूँ कि आज से लेके 1 महीने तक हम मोर्चे निकालेंगे, और ये मोर्चे का विषय रहेगा 7 साल अनशन पे हमारे भाई बैठे हैं और सरकार तब भी नहीं जाग रही है, तो इसको हम निर्धार मोर्चा, धिक्कार मोर्चा, जो भी करना है करो, लेकिन सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, इसके लिए यह आंदोलन होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज तक के संकेत है पॉजिटिव है, हमारा काम जरूर होने वाला है, और अगर नहीं होता है तो कैसे करवाना वो भी हम जानते हैं, लेकिन विजयश्री आपको मिलेगी, इसकी गारंटी है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना, कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर पूरे जोश और दमदार आवाज में EPS 95 पेंशनर्स की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अब यह आंदोलन अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों में तेजी से जागरूकता का दौर चल रहा है, इसमें हजारों पेंशनर्स और उनके परिवार सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। अशोक रावत जी ने भावुक होते हुए कहा कि आज पेंशनर्स क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड, तेज बारिश और विषम परिस्थितियों के बावजूद बुजुर्ग पेंशनर्स डटे हुए हैं। उन्होंने कहा, इतनी ठंड है फिर भी हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह हमारे सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। यह सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने की लड़ाई है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों को साफ संदेश देते हुए कहा कि EPS 95 पेंशनर्स ने देश की फैक्ट्रियां, उद्योग और अर्थव्यवस्था को अपने पसीने से खड़ा किया है। आज वही पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन के लिए सड़कों पर हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब हमारी विजयश्री सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स का धैर्य और एकता और संघर्ष ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी ऐलान किया है कि यदि जल्द से जल्द कोई ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में देशव्यापी आंदोलन का मोर्चा खोला जाएगा। यह आंदोलन पहले से भी कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली होगा, जिसमें देश के कोने कोने के EPS 95 पेंशनर्स शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अब पेंशनर्स को केवल आश्वासन नहीं बल्कि लिखित और लागू होने वाला फैसला चाहिए। अपने संबोधन के अंत में अशोक रावत जी ने पेंशनर्स को उम्मीद और भरोसा दिलाते हुए कहा कि अभी से
शुभ संकेत मिल रहे हैं। कई स्तरों पर सकारात्मक हलचल दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक में बड़ा निर्णय ला सकती है। उन्होंने सभी पेंशनर्स से एकजुट रहने, धैर्य बनाए रखने और आंदोलन को शांतिपूर्ण लेकिन मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की है। इस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज हर कोने कोने तक पहुंच सके। धन्यवाद।